हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज ये वाला जो वीडियो हमारे सामने है, हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर द हिंदू में आर्टिकल आया है और इसमें लिखा हुआ है कि ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। क्या लिखा हुआ है? ओल्ड इज़ नॉट गोल्ड। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको पेंशन स्कीम की का क्रिटिसिज्म कर रहा है और कह रहा है कि जो अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और सुखविंदर सिंह सुक्खू ये वहाँ के सीएम बने हैं और ये जो सीएम है ये कांग्रेस पार्टी से हैं। तो इन्होंने वो अपने ओल्ड पेंशन स्कीम का जो वादा है वो सबके सामने फिर से कर दिया। और यहाँ पे अब हमें समझना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाकई में अच्छी है या बुरी है। तो इसके ऊपर ये एडिटोरियल आया है। अब यहाँ पे आपसे ये कह रहा है, इस एडिटोरियल में ये कहा है ऑथर ने, इट इज़ नो सरप्राइज दैट द प्रॉमिस ऑफ द रिटर्न ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, इससे गारंटी हो जाएगा पेंशन 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। यानी आप जब रिटायरमेंट ले रहे हैं उस समय आपका जो बेसिक सैलरी का बेसिक पे है, सैलरी में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें मेजर चंक होता है बेसिक पे, जितना आपको मिलना ही है, उसका 50% आपको पेंशन की तरह मिलेगा। Boosted the beleaguered party as government employees and retirees from a significant portion of the hilly state electorate। कह रहा है हिमाचल प्रदेश में जो स्टेट इलेक्टोरेट है वहाँ पे वोट देने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं, इसलिए वहाँ पे इस स्कीम को तो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ एक्सेप्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बेसिकली बात करें इसके नुकसान की, तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। ऑथर कहता है कि ग्रेइंग पॉपुलेशन के साथ, बट विद अ ग्रेइंग पॉपुलेशन, यानी कि जब पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही होगी, जो बर्डन ऑफ पेमेंट इस पेंशन का आएगा वो फ्यूचर जनरेशन पे आएगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पास शॉर्ट टर्म गेन्स हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट को 10% कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड्स पे में भी ना देना पड़े, लेकिन जो सरकार पैसा ज़्यादा आएगा ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, सरकार को रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तौर पे पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। न्यू पेंशन स्कीम में कुछ मीगर अमाउंट है, डिपेंड करता है एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सरकार ये एक्स्ट्रा पैसा लाएगी कहाँ से? तो सरकार ये पैसा कहाँ से लेके आएगी? तो ऑथर यहाँ पे हमको बता रहा है कि ये पैसा टैक्सेस के माध्यम से लिया जाएगा। कि एक आर्गुमेंट रखा जा रहा है कि जो इन्हांस करना है स्टेट रेवेन्यू को, तो फर्दर टैक्सेशन से करिए ताकि स्कीम में फंडिंग की जा सके। किसमें? ओल्ड पेंशन स्कीम में फंडिंग की जा सके, इसके लिए टैक्सेशन से आएगा। अब न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या है? एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना पेंशन कॉर्पस के लिए। कहाँ से? अपनी सैलरीज से। और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। 50% बर्डन शेयरिंग है। ठीक है, और ये ज़्यादा रॉबस्ट है। क्यों? क्योंकि ये पेंशन फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है और स्टेट के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। न्यू पेंशन स्कीम के काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अच्छा खासा चंक है। और ये सब बेसिकली किया है कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने प्रीवियस एनडीए रेजिम के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को आगे किया। लेकिन ऑथर यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम पेंशन रिफॉर्म्स में कंसेंसस नहीं रख पाएंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम पे रिवर्ट करेंगे तो ये एक इम्प्रूडेंट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज़ का। सरकार का फिस्कल बर्डन जो है इन पेमेंट्स को देने में वो बढ़ेगा और स्टेट का अच्छा खासा बजट ख़त्म होगा। और होगा क्या? जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल एज अ होल को नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल डिविडेंड्स भले ही होंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं को केटर करता है, सिर्फ उन्हीं को सर्विस देता है, उन्हीं के लिए अच्छा है। ठीक है, द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, सरकारी एम्प्लॉयज़। समझ गए? तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट स्टाफ सीम टू प्रेफर द स्कीम, क्योंकि उनको बेसिकली क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम में
10% अपना बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, जो कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस में देना पड़ता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसके साथ मैं अपने एडिटोरियल को कंक्लूड करूँगा कि कॉन्कोमिटेंटली, साथ ही साथ, रिवर्टिंग टू ओपीएस विल टेक्स द स्टेट्स एक्सचेकर को ले जाएगा। डेटा बतलाता है क्या 25.6% ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, विच इज 80% फॉर हिमाचल, but fall close to still substantial 12% of the total revenue receipts of states pension payments में जाते हैं। Data shows that pension payments form nearly 25.6% of states own tax revenue और 12% टोटल रेवेन्यू रिसीट्स। टैक्स रेवेन्यू का मतलब हुआ कि जितना टैक्सेशन से आता है सरकार के पास, उसमें से 26% लगभग पेंशन पेमेंट में जाता है। और टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है स्टेट कई और तरीके से अपनी स्टेट ने लेंडिंग दी है उससे भी कमाता है, स्टेट अपने पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस को जब बेचता है तो उससे भी कमाता है, तो उसका 12% है। ओवरऑल स्टेट के रेवेन्यू का 12%, जो टैक्सेस से कमाता है स्टेट, उसका 25 से 26% पेंशन में जाता है। तो ये अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगा डियर? ओल्ड पेंशन स्कीम, टैक्स पेयर्स के ऊपर, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। That's it.